येरी सांगयान से पूछता है कि आखिर मेरे फादर ने तुम्हारे साथ क्या किया कि तुम इतना जल्दी अवेकन हो गई। सांगयान कहता है मैं ये बात बताऊं उससे पहले तुम मुझे बताओ कि तुम उसके बारे में क्या फील करते हो। येरी कहता है तुम अचानक से ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो। मेरे अंदर मिक्स्ड फीलिंग है, मैं ठीक से बता नहीं सकता हूँ। मैं बस इस एक बात से श्योर हूँ कि वो नहीं मरे, इसलिए मैं खुश हूँ। मैं भी उसकी मुश्किलें समझ सकता हूँ कि वो इतने रूथलेस क्यों है, लेकिन उसके ऐसे स्वभाव के बिना हम हेवन को नहीं हरा पाते। वो एज अ गॉड एम्परर बहुत ही अमेजिंग है और वो मेरे हीरो है। मैं बचपन से ही उसका प्यार चाहता था, लेकिन मेरी प्रीवियस लाइफ में जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से मुझे उसे थोड़ा डर लगता था। मुझे अबैंडन कर दिया गया था और मेरा सेक्रीफाइस कर दिया गया था, तो ये सब कुछ भूलने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। मुझे हमेशा से ऐसा फील होता था कि वो कभी भी अपने बेटे को प्यार करने वाले फादर नहीं बन सकते। ऐसा कुछ है जो उसके लिए मेरे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सांगयान कहता है इस बार तुम गलत हो आली, जितना तुम सोचते हो वो तुम्हें उससे भी ज्यादा प्यार करते हैं। पता नहीं मुझे तुम्हें ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन बहुत शांति से मुझे सुनना। तो येली चौंक गया और वह तुरंत ही कहता है बताओ मुझे, और सांगयान उसे सब कुछ बता देता है। येली शॉक्डली कहता है क्या उसने तुम्हारे अंदर तियांशु पावर डाल दी। सांगयान कहता है हाँ, उसने मेरे अंदर वो चीज डाल दी ताकि मैं तुम्हें बचा पाऊँ, और शायद इसीलिए ही वो तुमसे भी ज्यादा खराब कंडीशन में है। और ऊपर से शायद तुमने ये नोटिस नहीं किया, लगता है उसकी बॉडी जिंदा नहीं है, उसके अंदर कोई भी फ्लैश नहीं है। ये सुन के येली चौंक गया, उसकी आवाज रोने जैसी हो गई और वो कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। दूसरी ओर फांशाओ जियोचैन के पुतले के पास बैठा था। उस पुतले में अब जियोचैन की जान नहीं थी। फांशाओ उसके पास बैठा हुआ बोल रहा था कि फाइनली मुझे ये समझ आ गया है, आपका प्रिमोडियल स्पिरिट ज्यादा देर रह ही नहीं सकता था। वो सिर्फ उस तियांशु पावर की वजह से रह रहा था। 7 दिन हो गए और वो अभी तक नहीं उठे हैं। वो सच में इस बार एक पपेट बन चुके हैं। अब मुझे ये सच में रियलाइज हो गया है कि आपने सब कुछ लीजू के लिए ही किया था, और मैं तो आपके दिल में था ही नहीं। आप मेरे लिए वो आखिरी मैसेज छोड़ के भी नहीं गए। आप ऐसे पर्सन नहीं थे कि जिसे प्यार करना नहीं आता था। आप लीजू और उसकी माँ से बहुत प्यार करते थे। आप बस उन दोनों के अलावा किसी और से प्यार नहीं करते थे। फांशाओ के आंसुओं से जो मोती बने थे उसकी माला जियोचैन ने हाथ में पहनी थी। वो फांशाओ छूता है और कहता है कि मुझे लगा था कि आप इसे अगर पहनना चाहते हैं तो इसका कोई और मतलब होगा। फांशाओ ने अभी तक जियोचैन को ये नहीं बताया है कि उसे फॉरगेटफुलनेस वाली वाइन पिला दी गई है और अभी उसके पास एंटीडोट खत्म हो गया है। तो फांशाओ जियोचैन से पूछता है कि अब आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूं। दूसरी ओर सांगयान येली को बाहर ले जा रहा था जियोचैन को देखने के लिए, लेकिन वो बताता है कि तुम उससे अभी नहीं मिल पाओगे क्योंकि फांशाओ ने उस रूम को ब्लॉक करके रखा था ताकि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। सांगयान उसे उस रूम तक ले आया। येली फिर वहां आके सोचता है कि आप दोनों मेरे पास वापस आ गए थे तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ काफी सारा वक्त बिता पाऊंगा। अंदर फांशाओ जियोचैन के सामने बैठकर बोल रहा था कि हर बार जब मुझे लगता कि मैं आपके एक कदम क्लोज हूँ, लेकिन मुझे आखिर में ये पता चलता कि मैं आपसे बहुत ज्यादा दूर हूँ। आप गॉड एम्परर थे और आपको मेरी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी मैं अगर 10,000 साल भी आपका इंतजार करूँ तो भी आप वापस नहीं आने वाले हैं, और मैं इतना ज्यादा इंतजार भी नहीं कर सकता। फांशाओ पे उसकी याददाश्त मिटा देने वाली वाइन असर करे उससे पहले ही फांशाओ खुद को खत्म कर देगा। तो इसका मतलब कि वो एंड तक जियोचैन को याद रखेगा। वो अपने प्रिमोडियल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करने की शुरुआत करता है कि मैं यहीं पर ही आपके साथ खत्म हो जाऊंगा, लेकिन तभी जियोचैन उसकी ओर एक नजर करता है और वहाँ पे बहुत सारी गोल्डन लाइट्स आने लगी। गोल्डन लाइट जियोचैन की पावर का प्रतीक है। फिर फांशाओ किसी दूसरी जगह पे पहुंच गया था। वो उठता है और इधर उधर देखता है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? मैं तो अभी ही मेरे प्रिमोडियल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करने वाला था, लेकिन अचानक से मैं सपना कैसे देखने लगा।